क्या कर रहे हैं? वो एक एमपी है। ये क्या हो रहा है? एक एमपी के साथ ऐसा कर रहे हैं आप लोग, यही है। आराम से। नमस्कार। कैश फॉर क्वेरी के फेर में फंसी पूर्व टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही। संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे लेने यानी कैश फॉर क्वेरी केस में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को लोकसभा से 8 दिसंबर को निष्कासित कर दिया गया था, जिसके बाद महुआ ने निष्कासन को चुनौती देते हुए लोकसभा की कार्यवाही में शामिल होने की परमिशन के लिए याचिका लगाई थी। उस मामले में सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 11 मार्च के बाद सुनवाई करेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने लोकसभा के महासचिव को नोटिस जारी करते हुए उनसे 2 हफ्ते में जवाब भी मांगा है। इससे पहले 15 दिसंबर को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच ने मामले की सुनवाई की थी। महुआ के वकील अभिषेक मनु सिंघवी केस पर जल्द सुनवाई की मांग कर रहे थे। इस पर जस्टिस कौल ने यह कहा था कि इस याचिका पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ही फैसला लेंगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील जय अनंत देहाद्राई ने भी महुआ मोइत्रा पर उनकी जासूसी करने का आरोप लगाया है। जय अनंत ने गृह मंत्री अमित शाह और CBI चीफ प्रवीण सूद को लेटर लिखकर इस मामले में जांच की मांग की है। सूत्रों की माने तो जय अनंत देहाद्राई ने यह लेटर 29 दिसंबर 2023 को लिखते हुए कहा था कि महुआ मोइत्रा बंगाल पुलिस के सीनियर अधिकारियों की मदद से मेरी जासूसी करवा रही हैं। मुझे शक है कि मेरे फोन नंबर के जरिए मेरा लोकेशन ट्रैक किया जा रहा है। देहाद्राई के मुताबिक महुआ पहले भी ऐसा कर चुकी है। उन्होंने कहा कि महुआ 2019 में सुहान मुखर्जी नाम के एक शख्स का लोकेशन भी ट्रैक करवाती थी। पूर्व टीएमसी सांसद ने मुझे खुद इसकी जानकारी दी थी। सुप्रीम कोर्ट के वकील का दावा है कि महुआ उस वक्त सुहान के साथ रिलेशनशिप में थी। उन्हें शक था कि सुहान का एक जर्मन लेडी के साथ संबंध है, इसीलिए महुआ उनकी कॉल डिटेल्स निकलवाती थी। सुहान किससे बात करते हैं, कहां जाते हैं, महुआ को सब पता होता था। जय अनंत देहाद्राई के आरोपों के बाद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तंज कसते हुए लिखा, मैं गृह मंत्रालय से आग्रह करती हूं कि भारत के सभी एक्स बॉयफ्रेंड्स की शिकायतों की जांच के लिए एक स्पेशल CBI डायरेक्टर नियुक्त किया जाए। हालांकि कुछ ही घंटों बाद महुआ ने यह पोस्ट डिलीट भी कर दिया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि यह पूरा मामला है क्या। बात है 2019 की। सांसद बनने के बाद से महुआ मोइत्रा ने पार्लियामेंट में 28 केंद्रीय मंत्रालयों से जुड़े 62 सवाल पूछे थे। इनमें पेट्रोलियम से लेकर कृषि, शिपिंग, नागरिक उड्डयन, रेलवे जैसे सवाल शामिल थे। संसद की वेबसाइट के मुताबिक 62 सवालों में से सबसे ज्यादा 9 सवाल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के थे। उसके बाद वित्त के लिए 8 सवाल थे। कुल 62 में से 9 सवाल अडानी से भी जुड़े थे। इनमें से 6 सवाल पेट्रोलियम मंत्रालय के लिए और एक सवाल वित्त, नागरिक उड्डयन और कोयला मंत्रालयों के लिए था। इसके बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाया था कि उन्होंने लोकसभा में जो भी सवाल पूछे थे वो पैसे लेकर पूछे थे। निशिकांत ने इसकी शिकायत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी की थी। मामले की जांच के लिए एथिक्स कमेटी बनाई गई थी। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में महुआ को दोषी माना गया था, जिसके बाद महुआ के निष्कासन का प्रस्ताव 8 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पेश हुआ था। महुआ के निष्कासन पर लोकसभा में पक्ष विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई थी। आखिर में प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, जिसमें विपक्ष ने वॉकआउट किया था और वोटिंग में महुआ को लोकसभा से निष्कासित करने का प्रस्ताव पास हो गया। तो ये तो बात हुई कैश फॉर क्वेरी मामले की। अब आपको उन 4 अहम किरदारों के बारे में बताते हैं जो इस केस से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है पूर्व टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का। किरदार नंबर 1, महुआ मोइत्रा, पूर्व टीएमसी सांसद। कैश फॉर क्वेरी केस में सबसे मुख्य किरदार महुआ मोइत्रा है, जिन पर सारे आरोप। पूर्व टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा मूल रूप से एक बैंकर है। बेसिक एजुकेशन के बाद मोइत्रा हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका गईं। बाद में उनकी नौकरी लंदन के एक बड़े बैंक में लगी। कुछ सालों में उनका नौकरी से मोह भंग हुआ, वो राजनीति में कूद पड़ी। 2016 में पहला चुनाव पश्चिम बंगाल के करीमनगर विधानसभा सीट से जीता। 2019 में टीएमसी के टिकट पर कृष्णानगर से लोकसभा चुनाव लड़ी और जीती। अब किरदार नंबर 2, निशिकांत दुबे, बीजेपी सांसद। इस कहानी में दूसरा अहम किरदार बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का है। इन्होंने 15 अक्टूबर को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी थी और महुआ पर आरोप लगाए थे कि महुआ ने संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे और तोहफे लिए थे। गोड्डा झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 2009 में राजनीति पर कदम रखा था। इससे पहले वो SR ग्रुप में कॉर्पोरेट हेड थे। उन्होंने 2009 में गोड्डा से पहला चुनाव जीता था। इसके बाद 2014 और 2019 में भी जीत हासिल की।
अब किरदार नंबर 3, दर्शन हीरानंदानी, सीईओ हीरानंदानी ग्रुप। दर्शन मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ। उनके पिता रियल एस्टेट टाइकून निरंजन हीरानंदानी। हीरानंदानी ग्रुप अडानी ग्रुप का पुराना कॉम्पिटिटर है। 42 साल के दर्शन हीरानंदानी ने एक लेटर लिखकर महुआ पर और भी गंभीर आरोप पड़े हैं। किरदार नंबर 4, जय अनंत देहदराई, वकील, सुप्रीम कोर्ट। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जय अनंत देहदराई और महुआ मोइत्रा दोनों पहले दोस्त थे। बाद में दोनों का झगड़ा हो गया। मोइत्रा ने पिछले 6 महीनों में आपराधिक अतिक्रमण, चोरी, अश्लील संदेश और दुर्व्यवहार के लिए देहदराई के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी। वहीं दूसरी तरफ अनंत ने सीबीआई में मोइत्रा के खिलाफ सबूत देकर शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद यही सबूत बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के माध्यम से पेश कर संसद में शिकायत दर्ज कराई। अब यही सब कुछ शिकायतें कुल मिलाकर महुआ मोइत्रा के गले की फांस बनती जा रही हैं, जिसमें उन्हें दूर दूर तक राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। अब इन सब के बीच अब इंतजार करना होगा 11 मार्च 2024 का, जब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगी कि निष्कासन के बावजूद पूर्व टीएमसी सांसद संसद की कार्यवाही में शामिल हो पाएंगी या नहीं। नमस्कार।